Yes, class. Good morning to all. Class, as you know that we are discussing our sample paper and we have done first and second sample paper. Two sample paper we have done और अब हम लोग जो होता है थर्ड सैंपल पेपर. देखो अब कुछ भी अगर काम करोगे तो ओनली हेल्पफुल सैंपल पेपर. अब सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक अगर पढ़ने के लिए बैठो तो इजंट पॉसिबल कि टॉपिक अब क्या है नहीं है, क्योंकि सर पे एग्जाम का टेंशन है ना, और मार्क्स लाने का भी टेंशन कि पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और ये आपको फुल्ली जो होता है एग्जाम पैटर्न है, इसलिए माइंड को पीसफुली कंसंट्रेट करें एंड जस्ट फोकस ऑन योर सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल पेपर में हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और टाइम टू टाइम वो क्या करेगा आपको चाहिए. टाइम टू टाइम जो है हर टाइप के क्वेश्चंस दिया जाएगा और उससे हर एक तरह का जो भी आपके पास जो चैप्टर है उससे उसको रिलेट करते रहेगा, है ना, एवरी टाइम. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लिया, नंबर सिस्टम का कर लिया. अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ठीक उसी तरीके से अब हम लोग फार्मूले पर फोकस करते हैं कि ये इसका फार्मूला है और ऐसे ये सॉल्व होता है. ठीक है ना क्लास. और डिटेल्स जहाँ भी जरूरत होगा डेफिनेटली आई विल डिस्कस, है ना. सो लेट अस वी विल स्टार्ट with the next questions. We have done 8 questions. Now that is the 9th questions. 9th problem is that question number 9. और 9 इसमें कह रहा है कि if two tangent are inclined at a 60 degree are drawn to a circle of a radius 3 cm, find the length of each tangent. कहता है कि 60 डिग्री पे दो टेंजेंट ड्रॉन है, ये है, और यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री बना रहे हैं प्लस हाउ मच, दैट इज द P, और यू कैन राइट A एंड B व्हाटएवर. और कहता है रेडियस इज 3 cm. यस रेडियस है, रेडियस इज ये 3 cm है, ये भी 3 cm है ना. तो आपसे मांग रहा है, कहता है कि if the two tangent are inclined at a 60 degree are drawn to the circles of the radius 3 cm, then find the length of each tangent. तो आपको जो होता है इसके लेंथ निकालनी है ना क्लास. कैसे लेंथ निकालोगे जल्दी बताओ, कैसे लेंथ निकालोगे. केवल आपको ये पूछ दिया है ना, ठीक है ना. तो अच्छा एक बात बताओ, ये कितने हैं 90 और ये कितने हैं 90 डिग्री, ठीक है ना. तो अच्छा एक बात बताओ, ये कितने हो जाएंगे बोलो. कितने हो बेटा, सारे भूल गए है ना, एक सारे भूल गए. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया. देखो इसमें दो चीज नहीं की, एक 3 cm टेंजेंट ये भी नहीं मालूम है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना. तो अच्छा आपको तो ये पता होगा ये कितना हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं. ये ट्रायंगल जो है OAB है ना, ट्रायंगल OPB, OPB एंड OPA दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे. कैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं. ये रेडियस रेडियस है ना, और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल, या फिर सपोज करो ये कॉमन है, इक्वल की बात नहीं करें तो ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है
तो RHS से भी हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, और वैसे भी। तो देखो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, ये और ये, यानी बेस और ये बीपी, यही तो चाहिए। हाँ तो बताओ इसमें और इसमें 90 डिग्री है, याद करना 90 डिग्री है, रेडियस है, ये हाइपोटेनस है, तो किसमें इसका इसका और इसका रिलेशन है, तीनों tan का, है ना। सो यू विल राइट हियर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो OB अपॉन BP, यही ना होगा। ये कितना होगा, OB कितना है क्लास 3 और BP कितना है, हाँ BP इक्वल टू कितना हो गया, यही तो आएगा। टेंजेंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो मान रहा था। तो देखो क्लास हमारे पास क्या क्या नहीं था, रेडियस केवल गिवन था और एंगल गिवन, तभी भी निकल गया, है ना। और अगर मेरे पास ये, अब इसमें क्या कर देता है कि आपको जो है ये डिस्टेंस मांग देगा या लेंथ ऑफ टेंजेंट दे देगा। तो इसमें बेसिक वाले में इतना ही करता है कि आपको या तो OB या BP दे देगा, दोनों में से कोई एक रेडियस दे देगा, है ना। ये 3 का रिलेशन है बेटा, 3 का रिलेशन, तीनों में से 2 गिवन रहेगा, एक आपको फाइंड आउट करना, है ना। और ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था, इसलिए आपको कहाँ भेज दिया, ट्रिगोनोमेट्री पे सोचने के लिए, है ना, कि आप जो है यहाँ पे, और जो बेसिक वाले होंगे उन्हें पाइथागोरस पे दे देगा। अगर जो ये साइड हमें मालूम होता क्लास, तो व्हाट वी विल डू, पाइथागोरस, या हमें ये साइड मालूम होता, देन व्हाट यू विल डू, पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे जो होता है ये और ये नहीं मालूम था, तो बच्चे क्या कहेंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या है नहीं है। ये जो होता है ना आपको tan वाले जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्री से भी निकलेगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम। क्लियर है क्लास, इसलिए इसका लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड है और वो पाइथागोरस वाला थोड़ा बेसिक। यही सब जो होता है चेंज करेगा स्टैंडर्ड और बेसिक में, और कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। क्लियर है क्लास, है ना। और जिसको ये आएगा उसको वो भी आ जाएगा खुद ब खुद। अगर आप tan थीटा पर सोच सकते हो तो व्हाई नॉट यू कैन थिंक अबाउट द, am I right or wrong? जिसको जो होता है जो tan थीटा तक सोच कर सकता है या सोच सकता है, तो वो जो होता है ये पाइथागोरस सिंपल नहीं सोचेगा क्या, ठीक है ना। डेफिनेटली ही कैन थिंक और सी कैन थिंक, ठीक है ना। सो लेट अस नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। समझ में आया, इसी में कहता है और में है क्लास, एक और का क्वेश्चन है 9 का, कहता है PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर O, है ना। PQ इज अ टेंजेंट, PQ इज अ टेंजेंट, थोड़ा सर्कल बढ़िया बना देता हूं। देखो PQ is a tangent to a circle with center O at P, है ना। ये P है बेटा और ये Q होगा, ये सेंटर O है और ये P है, ठीक है ना। ट्राइंगल OPQ is an isosceles triangle, OPQ is an isosceles. What is the meaning of isosceles triangle, है ना। तो कहता है then find angle OQP। अब देखो ये 90 डिग्री है ना,
और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कहता है कि ओ क्यू पी ये एंगल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सोचो क्या होगा। साइड जो है वो क्या होगी, हाइपोटेनस है, तो भाई इक्वल कौन होगा, कौन सा ट्रायंगल, ये OP और OQ। आइसोसेलेस में तो ये होगा, और आइसोसेलेस में जो एंगल है यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे या ना होंगे। तो भाई जब ये कर सकते हो तो लिख दो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल P 90 डिग्री है प्लस एंगल O इसके जगह Q लिख दो, O की जगह Q, एंगल O इक्वल टू एंगल Q इक्वल होंगे, क्यों, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल पता है या नहीं पता, क्या है पता, ये एड्रेस दो पूरी बेटे। एंगल इक्वल होता है तो साइड इक्वल, साइड इक्वल होता है तो एंगल इक्वल, ठीक है ना। तो बताओ आइसोसेलेस कह रहा है तो कोई दो साइड तो इक्वल होगा ही होगा, तो यही साइड तो होगा। तो ये कितना हो गया, एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री और 2 एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और एंगल Q इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है या नहीं है, मुझे ये बताओ, ठीक है ना। अच्छा अब इसी को जो होता है ना, देखो ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया था ना, इसलिए आप लोग अरे यार ये साइड छोटा है ये बड़ी साइड है, कैसे हो सकता है, तो ये टेंजेंट है, ये मैं ऐसे ना कर करके ये सेंटर से डिस्टेंस ऐसे हो जाता, तब अब लगता, तब कंफ्यूजन हो जाता, थोड़ा सा दिमाग आता कि ये और ये एंगल जो है ना दोनों इक्वल हो सकते हैं। ऐसे लंबा खींच दिया तो पता नहीं चल रहा था कि भाई ये तो बड़ा है। पहली बात फिगर देखने के बाद ही आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते हो, है ना। लंबा खींच दिया तो अरे यार ये तो लंबी साइड है, ये तो छोटी साइड है, दोनों इक्वल कैसे होंगे, भाई ये हमने थोड़ी स्केल से मेजर करके बनाया, है ना। कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, तो ये तो लंबी साइड सबसे, और हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, और सबसे बड़ी साइड है तो इसके 90 डिग्री वाली साइड तो OQ है क्लास, देन OQ इज डेफिनेटली सबसे बड़ी साइड होगी, हम कुछ भी करें। तो छोटी साइड कौन, दो छोटी साइड बच जाएगी, कौन सी, OP और OQ, यही तो दो छोटी साइड बचेगी, और तो कौन, भाई ये तो एक स्पेसिफाइड है, तीन हम हैं, एक को मैंने कह दिया कि भाई एक तो बड़ा है, सबसे बड़ी साइड है ना। अब एक सबसे बड़ी है तो दोनों छोटी कौन सी होगी, ऑब्वियसली जो बाकी दो बच गए वही तो होंगे। तो इतना सा थोड़ा सा जो होता है हमें दिमाग लगाना था। ओके क्लास इट इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 10 इन द ट्रायंगल ABC, है ना, एक ट्रायंगल है ABC। पहले जो गिवन है क्लास, देखो मैथ सॉल्व करने का सबसे तरीका ये होता है कि पहले गिवन, है ना, गिवन, ठीक है ना, गिवन ABC DE are the point of side AB and AC, AB and AC पे D और E क्या है, साइड है, ठीक है ना क्लास, साइड respectively such that DE parallel to BC if AE equal to 2 cm, AE equal to 2 cm, AD equal to 3 cm and BD equal to BD, ये यहाँ BD equal to 3 cm,
सॉरी 4.5 cm एंड देन फाइंड CE निकलेगा क्लास, ऑब्वियसली आपको पता है। देखो सब खुद ब खुद जो होता है ना बता देता है, जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो या पढ़ो, है ना। सीधी सी बात है, पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल है, और ये क्या है BC के पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम है ना। ये दोनों ऑब्वियसली जो होता है AD अपॉन BB और AE अपॉन EC हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, इसके पैरेलल होता है। तो सीधे वैल्यू रखो और फाइंड आउट कर दो। क्लियर है क्लास? ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ना, देख सकते हो। ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4.5 इक्वल टू 2 अपॉन EC कर दो, ठीक है ना। और ये क्या हो गया 3 EC इक्वल टू 2 इंटू 4.5 और EC इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 आ गया, 3 ये कितना आ गया 3, ठीक है ना। अब देखो क्लास नेक्स्ट कहता है 11 में कहता है इन द फिगर B1 B2 B3 ये कंस्ट्रक्शन का है, तो देखने के साथ पता चल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, किस रेशियो में 8:5 है ना, तो 8:5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 11 का 8:5 हो जाएगा प्लस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है साइन A प्लस कॉस B, साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1, A इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन तो हमने कई बार किया। A इक्वल टू देन एंड B इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। B क्या है, एन एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, देखो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, किससे किससे हो जाएगा, इतना आसान सा क्वेश्चन। जल्दी करके मुझे पहले आप देखो दो। साइन कितना है बेटा 30 डिग्री प्लस कॉस B इक्वल टू 1। कॉस साइन 30 डिग्री का कितना होता है वैल्यू 1/2 प्लस कॉस B इक्वल टू 1, और ये cos B इक्वल टू 1 माइनस 1/, मैं जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप लोग लिखो। मैं तीसरी बार ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो होता है अब कितना हो गया cos B इक्वल टू 2 माइनस 1/2, ये कितना हो गया 1/2। cos B इक्वल टू 1/2 होता है। अब ये कितना किसकी cos में 1/2 किसकी वैल्यू है cos 60 डिग्री। अब हम लोग कंपेयर कर देंगे, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, इसलिए B इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये मैंने बता रखा है कई बार, फाइंड आउट करोगे, है ना, x प्लस वाई की कैसे आप फाइंड आउट करते हो। तो देखो इसमें किसी भी तरह का रिलेशन, ये x प्लस वाई सिंपली ऐड कर देना, सिंपली ऐड कर देना। क्या करोगे, अभी इसमें भी बहुत सारे को प्रॉब्लम नहीं है, कितनों ने कर लिया रेशियो है, कितने ने कर रखा 10, बाकी सारे देखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर। कितनों ने तो देख के छोड़ दिया होगा कि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का टाइप का है ना। हाँ मोबिल का आ गया भाई, देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये कितना हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज द राइट आंसर।
क्लियर है क्लास? और नाउ 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 42 cm इफ एन आर्क इज सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। कहता है कि देखो इन अ सर्कल, एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 cm, डायमीटर कितना है 42 cm, ठीक है ना? तो बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा वो, क्योंकि डायमीटर कहां से पास करती है, सेंटर से। कितना से 42 cm इफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री at the center where pi equal to 22/7, then what will be the length of arc? length of arc क्या होगा, है ना? length of arc क्या होगा? अब देखो यहां से क्या कर रहा है कि एक जो होता है सर्कल है, डायमीटर 42 cm, एन आर्क इज सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री, और इसी से जो होता है एक आर्क सबटेंडेड किया गया है 60 डिग्री का एट द सेंटर ऑफ द पाई, और सेंटर, ठीक है ना, कितने 60 डिग्री, ये है ना, फाइंड आउट हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आपको निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना? यही फार्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और 180 हो गया, थीटा अपॉन 180 पाई आर, ये फार्मूला बनाएंगे, आ जाएगा। क्लियर है क्लास? ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।